संगत जी, जय गुरु जी। आज सुबह मैंने सत्संग किया था। आज 20 तारीख है, दिन शुक्रवार। मैं कविता अभी फिर गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने सत्संग किया, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। वो 8 बजे उठा, बोला मम्मी मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं बोली अस्पताल चलो। बोले मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अस्पताल जाऊं, क्योंकि वो पानी भी नहीं पी रहा था। पानी पीता और उसको उल्टी हो रही थी। बहुत परेशान था। 24 घंटे हो गए थे। उसके पापा बोले वो तो ड्यूटी जाते हैं। मैंने जल्दी जल्दी खाना वाना बनाई, तो बोले मैं कैसे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। वो ड्यूटी जाने के लिए तैयार। मैंने खाना बनाई और उनको बोली कि चलो मेरे को थोड़ा मार्केट तक छोड़ दो। वो मार्केट तक लेके गए। उसने बोला दवाई आप यहीं पास के मेडिकल से लेके आ जाओ, ऐसे ऐसे हो रहा है, बता देना। मैं जाके लेके आई। संगत जी, एक खुराक मेरे बेटे ने खाया, उसके बाद उसको 1 घंटे तक कुछ मत खाना, ऐसा बोला था मेडिकल वाले ने। उसने नहीं खाया और उसकी उल्टी और हिचकी जो चल रही थी, लगातार हिचकी आ रही थी, वो बंद हो गई। तो मैं तो ये समझती हूँ कि उसको गुरुजी ने ही उसको बुद्धि दी कि दवाई मंगवा ले, और मैं दवाई ले करके आ गई और उसको खिला दी। और एक एक घंटे के बाद उसको आराम हुआ। फिर बोला माँ मैं परसों से खाना नहीं खाया हूँ, तो मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है। तो फिर मैं उसको पतला उपमा बना के दी, वो खाया। उसके बाद 1 घंटे के बाद चाय बना के दी, तो चाय और बिस्किट भी खाया। और अभी आज शुक्रवार है, तो मैं बोली जाके दाढ़ी बनवा के आ जाओ। वो दाढ़ी बनवाने के लिए दुकान गया है। तो संगत जी, ये करिश्मा 1 घंटे के अंदर में मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ये सिर्फ गुरु जी की ही कृपा है। उन्हीं ने हमको इतनी बुद्धि दी कि जाके दवाई लेके आओ और उसको खिलाओ। मैं गुरु जी का कितना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं, मैं बोल ही नहीं सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कागज की मैं मही करूं, लेखन सब बन राई, सागर की मैं मसी करूं, तब गुण बरनी न जाई। हे गुरुवर, मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आपके अनंत अनंत चमत्कार आप लोगों के साथ करते हैं। आप कह रहे हैं कि जो लड़का तुझे रुलाया, वही तुझे हंसने की वजह भी देगा, खुश भी करेगा। मैं पूरा विश्वास करती हूँ गुरुजी कि आप ऐसा करेंगे। और अभी वो बहुत ठीक हो गया, बहुत मतलब बातें बड़े प्रेम से कर रहा है और पी भी नहीं रहा है। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरे प्यारे गुरु पिता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो तो आपके लोक में चले गए। तो आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं। आप उसको ऐसी सद्बुद्धि देना गुरु जी कि वो गलत रास्ता ना पकड़े, और एकदम मैं तो चाहती हूँ संत जैसा बन जाए। मैं चाहती थी कि मेरा एक बेटा संतों की राह पे चले, पर दोनों गृहस्थी वाले हैं। अब क्या करूं, ठीक है, परंतु वो आदतें उनकी बहुत अच्छी रहे गुरुजी, बस यही चाहती हूँ। और उसी लाइन पे चले, एकदम लोगों का परोपकार करें और दान करें। पैसा उनके पास में आप बोल रहे हैं कि आएगा, बहुत आएगा, वो नाम रोशन करेगा। तो गुरुजी ऐसा ही हो, और आपकी कृपा से ही सब होगा। कब होगा ये तो नहीं जानती, पर आप जल्दी ही करेंगे ऐसा, क्योंकि अभी उसके स्वभाव में बहुत अंतर आया है। जब स्वभाव में अंतर आया है, तो उसकी रहनी करनी और उसकी चाहत जो है धन की, वो भी आप अवश्य पूरी करेंगे मेरे गुरु पिता। आप उसको पूरी तरह सुधारेंगे। उसकी पत्नी, उसको पहले वाली अगर उसके लिए सही है तो वो ही दिलवा देना, और अगर नई जो मैं देख रही हूँ, तो उसमें जो भी श्रेष्ठ होगी वो आप ही चूज करेंगे गुरुजी। आप ही इशारा करना, तो मैं उस जगह उसका रिश्ता करूँगी। और बच्चा तो पढ़ता नहीं है, लड़का उसका सबसे बड़ा है,
बड़ा भाई है तो उसका बेटा बड़ा है, लेकिन वो अभी गणित का पेपर दे के आया गुरुजी। कृपा करना गुरुजी कि वो अच्छे नंबर उसको मिल जाए और वो पास हो जाए, और फिर 11वीं का पेपर, 11वीं की परीक्षा में भर्ती करा पाऊँ, वो 11वीं में भर्ती हो जाए। अब 12वीं किसी तरीके से करके उसको, जो लाइन आप कहेंगे गुरुजी उसी दिशा में उसको भेजा जाएगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बाकी है बहुत अच्छा वो, कभी जवाब भी नहीं देता, और अगर उसको बोलेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, कहना मानता है। परंतु अगर उसको बुलाओगे ना तो वो जानता है कि हम तंग करेंगे, उसको काम करवाएंगे, इसलिए नहीं आता है। जब बहुत सामने देख लेगा तो फिर तुरंत कहना मान करके काम करता है गुरुजी। बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत सुंदर भी है, सब कुछ है। बस यही है कि बुद्धि उसकी कमजोर है। और छोटे बेटे की लड़की, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, वो बहुत होशियार है पढ़ने में, तो ईश्वर करे ऐसा ही हो। और छोटे बेटे का बेटा भी होशियार है, वो भी खूब अच्छा पढ़ रहा है, 90% नंबर लेके आते हैं दोनों। और बड़े लड़के की जो छोटी बेटी है, लड़का बड़ा है लड़की छोटी है, वो भी बहुत होशियार है पढ़ने में, अपना काम पूरी तरीके से करती है। पत्नी भी सुंदर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक ठाक है, और काम करने में बहुत होशियार लेडीज है, पर जबान भी बहुत तीखी है। हो सकता है वो मेरे साथ उसका पूर्व जन्म का कोई कर्म बंधन हो, जिसके कारण वो मेरा अपमान करती है। तो मैं उस चीज का बुरा भी नहीं मानती, ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे करो, जैसे रहना रहो। मैं प्यार करती हूँ लेकिन सबको, कोई मुझे मार भी लेगा तो भी मैं प्यार करती हूँ गुरुजी, सबको। मेरे दोनों बेटा, दोनों बहू, मेरे छोटे बेटा और बहू तो ऐसे है कि मैं दीपावली के दिन उनको, वो लोग सज धज के जब पूजा करते हैं तो मैं उनको बैठा के नारायण और लक्ष्मी समझ करके उन लोगों की आरती उतारती हूँ कि तुम ही मेरे लक्ष्मी नारायण हो। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे से, क्यों ऐसा लोग दूर दूर होते हैं। और आप कर रहे हैं दूर, तो बहुत अच्छी बात है। छोटी बहन को मैं अपने बेटी के समान मानी, उसका कन्यादान भी की थी, परंतु वो अब मैं हम, बेटा बहू से बहुत मतलब है, लेकिन मेरे से कोई उसको ना फोन पे संपर्क है, ना कभी बात करती मेरे बारे में। जबकि मैं उसका बहुत ख्याल करी, उसके बच्चों का बहुत ख्याल करी हूँ गुरुजी। मैं अपने पति से 20 साल अलग रही हूँ, और उनने भी बहुत अपमान किया मेरा, मेरे पति ने भी। पर फिर भी सब ठीक है, जो होना था सो हुआ। अब तो हम साथ में हैं। बस ये है कि वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, 2 टाइम निभा रहे हैं, 2 टाइम का भोजन करा रहे हैं, वो भी बहुत कंजूसी से। ठीक है, क्योंकि इस जमाने में, इन महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल। एक कमरे का घर है, बहुत परेशान हूँ मैं, सफाई कर करके परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ये एक कंपनी का घर है, बीएसपी यहाँ पर तो घर है, तो जो दीवारें हैं बहुत पुरानी हो गई हैं, तो बार बार दीवारों से कचरा गिरता रहता है, झड़ते रहता है। और मैं कितने बार झाड़ू, कितने बार सफाई करूँ, कहाँ कहाँ घुस के करूँ, मेरे से उठते बैठते बनता नहीं है। और गुरुजी बोलते हैं यहाँ नकारात्मकता है, वहाँ ऐसा है, वहाँ गुरुजी मुझसे खुद इतना सफाई तो करवाए कि उनके पूजा का अलमारी को मैं अभी 2-3 दिन पहले अच्छे से सफाई की, और उन्हीं ने करवाया, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी। 2-3 अलमारी को मैं साफ करी हूँ, और गुरुजी एकदम अच्छे सुंदर से बैठ गए हैं। मैं उनका सवेरे से 7 बजे मैं नहा करके और उनकी माला जपती हूँ, दिया जलाती हूँ, और और ज्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ, खाली दिया जलाती हूँ, एक तेल का दिया, एक घी का दिया, इतनी ही पूजा करती हूँ, और एक माला करती हूँ। यही मेरी पूजा है। सवेरे 5 बजे उठती हूँ, तो 10 मिनट, 5 मिनट मैं गुरु मंत्र जपती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और बस यही मेरी पूजा है, और उससे ज़्यादा मेरे पास में टाइम ही नहीं रहता है। अभी भी काम पड़ा हुआ है तो करूँगी बाद में। और शाम को फिर 7 बजे, अभी कहा गया है कि 7 से
7:30 तक के पूजा मतलब मंत्र जाप जो करेगा 7 बार करना है, लेकिन मैं पूरी एक माला करती हूँ। पता नहीं मन लगता है कि नहीं, मन से होता है कि नहीं, क्योंकि दिमाग तो बहुत जगह घूमते रहता है। स्थिर चित्त नहीं हूँ मैं, बहुत चंचल मन है प्रभु। संगत जी, कैसे मेरा मन स्थिर होगा, कैसे मैं अपने मन को एक जगह करके सिर्फ गुरु के चरणों में लगा सकूंगी। और एक आश्चर्य, आज मैं पूजा करके उठी, उसके बाद बाहर गई, देखती हूँ पीली नीली काली इतनी तितलियां मेरे सिर के ऊपर से कई बार घूम घूम करके गई हैं, कई बार। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे सामने में तितलियां आ जाती हैं। वहाँ कोई कोई एक भी तितली नहीं रहती, लेकिन मैं बोलती हूँ गुरुजी आप कहाँ चले गए, आप तो सुरक्षा कवच बना रहे थे ना मेरे घर के चारों तरफ, आप कहाँ हैं, आप तो आइए। तो सच चमत्कार जैसे वो तितलियां मुझे दिखने लगती है, उड़ने लगती है। ये उन्हीं का प्रताप है। इसके लिए मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं। मेरा बेटा जल प्रसाद पीता है, उनका तिलक लगाता है, और जब वो कहीं जाता है तो मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, इसके अंग संग में रहना गुरुजी। तो वो भी बोलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो मानता है उनको, वो भी मानने लगा। और बोलता है माँ अपने गुरुजी से बोल मेरा सब कुछ ठीक कर दे। मैं बोली हाँ मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे, तू स्वयं बोल, किसी को माध्यम क्यों बनाता है बेटा, तू स्वयं बोल और प्रार्थना कर। तो वो आजकल पूजा भी करता है, अगरबत्ती लगाता है। संगत जी, आप लोग भी अरदास करना कि मेरा बेटा सुधर करके एकदम अच्छा इंसान बने, खूब दानी बने, खूब बड़ा आदमी बने, और दिल का बहुत अच्छा बने। अच्छा तो है और अच्छा बने, और उसका परिवार बस जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरु जी चाहिए, मुझे केवल वही चाहिए, वही चाहिए। उनका सानिध्य चाहिए, उनके दर्शन चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, प्यार भरा आशीष चाहिए, प्यार चाहिए मुझे। क्योंकि जिंदगी में मैं प्यार नहीं पाई हूँ, तो मैं अपने गुरु का प्रेम चाहती हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि वही मेरी माँ है, वही मेरे पिता, वही मेरे बंधु, वही मेरे सखा। आज के जो आज वो मेरा बेटा जो ठीक हुआ, उसके लिए मैं अपने गुरु का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिन भर इसी तरह गुरु जी का जब भी खाली मन होता है मैं तुरंत उनका नाम लेती हूँ, और ऐसे ही जपते रहती हूँ। गुरु जी ये सुनते होंगे ना कि हर पल मैं उनका जाप करती हूँ। कितना शुक्राना करूँ गुरु जी, कितना करूँ कि आप एक बार मेरे सामने आ जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सारे लोगों का कल्याण करे, सबके घर में खुशियां बरसाए। मेरे को तो कई बार बोल चुके हैं कि तू बहुत सुखी होगी, तेरा भविष्य मैंने लिख दिया है, तेरे बुरे दिन चले गए, अब तू खुश रहेगी, तेरा बंगला होगा, गाड़ी होगी, और तू बड़े मंदिर आएगी तो एक लोटा लेके आना, मैं जरूर आऊंगी बड़े मंदिर लोटा ब्लेस करवाने के लिए। बहुत इच्छा है। अब जब गुरुजी की कृपा होगी तो मैं बड़े मंदिर आऊंगी, और जब गुरुजी की कृपा होगी तो नेहरू नगर में जो सत्संग वाले हैं, जब होगा सत्संग वो लोग मेरे को बुलाएंगे। जो बहन बनी है सखी, वो फोन करेगी तो मैं जरूर से जाऊंगी सत्संग के लिए, तो मेरे साथ संगत भी जुड़ जाएगी। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार तो है, और क्या। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यहाँ तक कि मेरे पति जब जाते हैं तो मैं उनको भी बोलती हूँ जय गुरुजी बोलो, जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना, तो वो भी बोलते हैं जय गुरुजी शुक्राना। बोलते हैं वो, भले माने नहीं लेकिन बोलते जरूर हैं, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे शौने शौने गुरु पगे चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम।
संगत जी, आज 19 फरवरी है और दिन है गुरुवार, यानी गुरुपा का दिन है आज। और संगत जी, हम सभी को गुरुपा का शुक्राना जरूर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। रोज है ना गुरुपा मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और गुरुपा रोजाना शुक्राना सत्संग भी शेयर करवाते हैं। ये गुरुपा की मुझ पे बहुत बड़ी असीम कृपा है। चाहे मुझसे कुछ भी शुक्राना सत्संग करना आए या नहीं आए, जैसा भी होता है संगत जी, मैं रोज़ करती ज़रूर हूँ। गुरुपा करवाते हैं और ये गुरुपा की कृपा है, मैं कर पाती हूँ। और पता नहीं कैसा होता है कैसा नहीं होता, ये तो गुरुपा को ही पता है। और पता नहीं उसमें कितनी गलतियाँ करती हूँ, पर मेरे गुरुपा माफ़ कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना बड़ा दिल है हमारे गुरुपा का संगत जी, हमारी लाख गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं गुरुपा। अपनी सभी संगत को, अपनी बेटियों को कभी दुखी नहीं देख सकते हमारे गुरुपा। इतने भोले हैं, इतने प्यारे, इतने निराले हैं, बहुत ही सबसे अच्छे हैं हमारे गुरुपा संगत जी। पल पल अपनी संगत के अंग संगसाए रहते हैं, हर पल ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। कब किसको क्या ज़रूरत है, किसका कैसे कष्ट, कौन सा कष्ट कैसे दूर करना है, सब कुछ पता है गुरुपा को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के बहुत सारे सत्संग भी आ रहे हैं और वो किसी न किसी रूप में हमारे कष्ट भी काट रहे हैं संगत जी। और संगत जी, आज भी ऐसा हुआ कि अभी कुछ देर पहले की बात है कि गुरुपा के सत्संग तो ऐसे आ ही रहे हैं कि किचन में आग लगने का डर है या बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है ऐसे। तो संगत जी, कल भी मेरी किचन में आग लगने से बची नहीं, परसों 2 दिन पहले। और आज क्या हुआ संगत जी, मैं जो मलाई इकट्ठे करती हूँ ना मलाई, तो वो चलाने वाली थी। भगोने में सारी मलाई डाल ली थी मैंने। अभी जैसे कि टाइम हो रहा है 9:59। तो संगत जी, वो करीब 25 मिनट पहली बात होगी, है ना, आधा घंटा लगा लो। तो मैंने भगोने में सारी मलाई डाल दी संगत जी। मैं ग्राइंडर लेके आई और मैंने ग्राइंडर का तार स्विच में लगाया और नीचे से मैंने ग्राइंडर का बटन ऑन किया, फिर ऊपर से स्विच का बटन ऑन करने वाली थी संगत जी। वो ग्राइंडर का क्या हुआ कि कोने पे ही जहाँ पे लगे वहीं पे तार कटा हुआ था, वो आपस में पता नहीं कैसे मिल गए। क्या हुआ मुझे नहीं पता, बस इतना पता था कि हवा से थोड़ा तार के ऊपर से प्लास्टिक हटी हुई थी। तो संगत जी, जैसे ही मैं स्विच ऑन किया और उसमें ऐसी तेज आग लगी और मेरा हाथ उसी के ऊपर था संगत जी, और आग लगी, एकदम धमाका हुआ और प्लग में से तार टूट के अलग हो गया आग लगने के बाद। संगत जी, मेरा हाथ तो वैसे बच गया, छींटें आई थी आग की, और पर ऐसा कुछ हुआ नहीं नुकसान। तो संगत जी, कोई बहुत बड़ा कष्ट था और वो गुरुपा ने छोटे में काट दिया। संगत जी, तार टूट गया, अलग हो गया अपने आप आग लगने से, और लाइट एकदम सारी बंद हो गई पूरे घर की। और मैं चिल्लाई और मेरे दोनों बच्चे भागे हुए आए। हस्बैंड अंकल जी बाहर के रूम में थे ससुर जी के पास, और वो सब भागे आए मेरी आवाज़ सुन के, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही ये ऐसे अलग हो गया और आग लगी थी और मेरा हाथ बच गया बस थोड़ा सा ही। तो ये गुरुपा ने बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है। गुरुपा रोजाना सत्संग सुनवा रहे हैं कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है या संकट, या मैंने कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। डेली संगत जी ऐसे सत्संग सुनवाते हैं, और बेटे के लिए तो खास कर बहुत ही ज़्यादा सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा, बहुत ज़्यादा सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा। कोई पता है कि गुरुपा उसकी किस तरह रक्षा कर रहे हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि तेरे बेटे के पीछे ये ब्लैक मैजिक करने वाले हाथ धो के पड़े हैं,
और उसको मारन क्रिया वशीकरण पता नहीं क्या क्या करने लग रहे हैं संगत जी। और गुरुपा का एक और सत्संग है कि वो शातिर औरत हैं जो ब्लैक मैजिक करती हैं, वो तेरे बेटे को रास्ते से हटाना चाहती हैं, सत्संग सुन तुरंत कष्ट कटवा। तो संगत जी मैं वो सत्संग जरूर सुनती हूँ। संगत जी मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। संगत जी मैंने गुरुपा जानते हैं और गुरुपा ये बात मुझे कई बार वो बता भी चुके हैं कि टेलीपैथिक माध्यम से गुरुपा ने मुझे बताया भी है संगत जी कि तूने किसी के साथ गलत नहीं किया है, कभी नहीं किया है। संगत जी इंसान गलतियां तो करता है, गलतियां माटी का पुतला है, गलतियां तो हर एक से होती हैं संगत जी, हमने भी की हैं, लेकिन ऐसी गलती मैंने कभी नहीं की कि मैंने किसी के साथ ब्लैक मैजिक किया हो, किसी को मारा हो, किसी को पागल कर दिया हो, किसी का काम धंधा बंदवा दिया हो, किसी को ऐसे ब्लैक मैजिक किया हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं किया संगत जी, आज तक भी नहीं किया मैंने। पता नहीं पिछले कौन से जन्म के कौन से कर्मों की सज़ा मुझे बुरे कर्मों की सज़ा मिल रही है संगत जी, लेकिन मैंने ऐसे गलत काम किसी के साथ भी नहीं किए हैं। गलतियाँ की हैं लेकिन ऐसी गलतियाँ नहीं की संगत जी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की मैंने कभी भी। और भगवान ना ऐसे विचार आने दे दिमाग में मेरे, और ना कभी ऐसे काम करूं किसी के साथ संगत जी, क्योंकि ऐसे काम करने वालों को यही भुगतान करना पड़ता है संगत जी, सब कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। और ऊपर जाके भी भगवान के घर में भी वहाँ भी ये सब का फल भोगना ही पड़ता है, गलत कर्मों का गलत ही फल मिलता है संगत जी। पहले से ही हम तो इतना कुछ भोग रहे हैं, बहुत भुगत चुके हैं। और संगत जी ऐसी गलत कर्म करने से पता नहीं और ज़िंदगी कितनी नरक बन जाएगी। तो गुरुपा ऐसे विचार तो कभी आने ही मत देना दिमाग में, किसी के लिए भी मत आने देना गुरुपा। गुरुपा बस हमें अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी दिल से ख्वाहिश है। और कभी गलत कर्म मत करने देना किसी के लिए। हाँ गलत विचार आ जाते हैं संगत जी, आते थे पहले, बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन गुरुपा ने मुझे बार बार समझाया तो अब मैं संगत जी किसी को गलत नहीं बोलती हूँ। पहले क्या होता था संगत जी कि 8 साल की उम्र से ही हम पे ब्लैक मैजिक किया गया, मेरे पापा को पागल कर दिया और घर में ऐसे हालात हो गए कि हमारे दुर्दशा हो गई थी बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे से थे हम संगत जी, मेरे पापा बहुत ही अच्छे थे और उनको मेरी एक चाची और एक ताई ने पागल कर दिया और कह के किया था संगत जी। उसके बाद वो ठीक नहीं हुए, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, 32 साल ऐसी हालत में रहे। हर चीज़ को आग लगा देते, तोड़ देते, काट देते, फेंक देते, सबको मारते पीटते थे और 4 4 आदमियों के पकड़ने पे भी बस में नहीं आते थे संगत जी, उनको चौकी कराई गई थी बार बार। तो संगत जी हम तो पहले इतना भुगत रहे हैं और हमें अब ये दर्द पता है संगत जी कि अगर घर में किसी को पागल कर दिया जाए जानबूझ करके और किसी का काम धंधा बंदवा दिया जाए या किसी को ब्लैक मैजिक करके घर बर्बाद किया जाए संगत जी, तो उसकी ज़िंदगी कैसी नर्क बन जाती है हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता संगत जी। हमने भी ऐसा समय बिताया है कि ना हमारे घर में दूध होता था, ना हम सब्जी बनती थी 4 4 दिन तक भी संगत जी। हमने बहुत ही गरीबी में ज़िंदगी बिताई थी उस समय, तो हमें पता है गरीबी तो गरीबी। और जो पापा का हाल था कि रात दिन मारते पीटते हैं, हर चीज़ में आग लगा देते थे संगत जी, बहुत बुरी नरक वाली ज़िंदगी हमने बिताई है। हमें पता है कि हमारे घर में ब्लैक मैजिक किया गया तो हमारी ज़िंदगी कैसी बुरी हो गई। तो संगत जी भगवान कभी हमारे दिल और दिमाग में ऐसी बात आने भी नहीं दें गुरुपा किसी के लिए भी। तो संगत जी जैसे मैं इन बातों को याद करती हूँ, उसके बाद भी हम पे और ब्लैक मैजिक किया गया शादी से पहले। फिर जब मैं शादी करके यहाँ आई ससुराल में संगत जी, तो आज मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं 26 फरवरी को संगत जी। तो 18 साल से ही यहाँ पे भी खूब ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। पहले ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है उससे, और अब और भी बार बार किया जा रहा है संगत जी, जिसकी वजह से मेरा शरीर बीमारियों से घिरा पड़ा है। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती है मेरे शरीर की और मेरे बच्चे भी भुगत रहे हैं संगत जी। उन पे भी ब्लैक मैजिक किया है, 7 कपड़े चुराए थे, काम धंधा बांध दिया है मेरे हस्बैंड का, बेटे का भी कोई काम धंधा नहीं लग रहा कैसा भी, बच्चों के रिश्ते भी नहीं हो रहे संगत जी, और कर्जा हो रहा है मेरे हस्बैंड के सर पे। और हमारी कोई इज्जत नहीं करता, सब ने अपने मतलब निकाल लिए हमसे। गुरुपा यही बोलते हैं कि तू सबके काम आई, तेरे कोई काम नहीं आता। तो संगत जी गुरुपा को सब पता है मेरे बारे में, पल पल की खबर है।
तो संगत जी, जब मुझे ये बात याद आती है न कि शादी से पहले भी और शादी के बाद भी सभी ने हमसे अपने मतलब निकाले हैं, सभी ने मुझे काम में लगा के रखा, बहुत ज़्यादा काम करवाया मेरे से हमेशा ही संगत जी। तो अब मेरे कोई काम नहीं आया तो मुझे गुस्सा आती रहती इन बातों को सोच सोच के। तो मैं उन लोगों को भला बुरा बोल देती थी पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मुझे गुरुपा ने बार बार समझाया है संगत जी। तो मेरी बातें ये समझ में आ गई कि हमारे साथ जिसने बुरा किया है तो वो भगवान को सौंप दो कि भगवान सब देखते हैं, गुरुपा सबको देख रहे हैं। और गुरुपा बोलते भी हैं कि जिसने तेरे साथ गलत किया है तो किसी को कुछ मत बोल, चुप रहे और सब कुछ मैं देख लूँगा। तो संगत जी, अब मेरी समझ में आया है किसी को हमें गाली नहीं देनी चाहिए, ना बद्दुआ देनी चाहिए, क्योंकि ये सब देने से ही वो चार कितने गुना होके हमारे पास लौट के आते हैं संगत जी। सब कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छी दुआ देंगे तो वो हमारे पास 1000 गुना लौट के आएगी, और बद्दुआ देंगे तो वो भी ऐसा ही है। तो संगत जी, किसी को भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी को गाली और बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। जिसने भी बुरा किया है बस गुरुपा को चरणों में समर्पित कर दो। सब कुछ गुरुपा अपने आप देखेंगे, अपने आप हिसाब करेंगे, अच्छे और बुरे का भी, सबका भी। गुरुपा कहते हैं सबको माफ़ कर दे, तो मैंने सबको माफ़ भी कर दिया। लेकिन संगत जी, फिर भी दिमाग में ये बातें आती हैं, निकलती नहीं हैं। और संगत जी, गुरुपा आप देखेंगे सब कुछ। और गुरुपा ने अब मुझे सब्र करना भी सिखाया है संगत जी, और मेरे दिमाग में थोड़ी शांति भी रहने लगी है। हाँ, लेकिन जो सारे कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं संगत जी, और मैं उनको दिखा भी नहीं पा रही हूँ पैसे की वजह से। वो संगत जी, कहाँ जाएं दिखाने, बहुत पैसा चाहिए, और एक रोग हो तो दिखाऊं, पता नहीं कितने रोग हैं शरीर में, और रोग भी बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे हैं कि दिखाने में भी डर लगता है संगत जी, क्या करूं। तो अब तो मैं गुरुपा ही सब देखेंगे, गुरुपा ही ठीक करेंगे संगत जी। बस मैंने तो ये सोच लिया, गुरुपा से बड़ा ना कोई वैद्य है ना कोई डॉक्टर है, बस हमारे बड़े घर के और जिम्मेदार बस गुरुपा ही हैं। सब कुछ उनके चरणों में मैंने समर्पित कर दिया है, पूर्ण सरेंडर कर दिया है गुरुपा के चरणों में। अब गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने, गुरुपा हमारे लिए जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और जो आगे करेंगे वो भी बहुत ही अच्छा करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। मुझे गुरुपा पे 200% विश्वास है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। और संगत जी, आज भी गुरुपा ने मुझे बाल बाल बचाया है, कुछ भी हो सकता था संगत जी। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता, ये लोग हमको अब तक कब के मार चुके होते संगत जी। तो गुरुपा अपनी संगत को हमेशा बचाते हैं हमें। कितनी बार गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। गुरुपा बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं हमें, बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। जो भौतिक वस्तु है वो भी आपने दी है, उसका भी शुक्राना गुरुपा। और जो भी घर में हम रहते हैं वो भी आपका दिया है, उसका भी शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना देते उसका भी शुक्राना, अच्छे कपड़े पहनने के देते उसका भी शुक्राना, अच्छे बच्चे दिए उसका भी शुक्राना, अच्छे हस्बैंड अंकल दिए उसका भी शुक्राना, अच्छे मायके वाले दिए उसका भी शुक्राना गुरुपा। और हर पल हर वेले हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की तो जितनी बड़ाइयाँ की जाएं उतनी ही कम है। हमारे पास शब्द भी नहीं है इतने कि हम गुरुपा की बड़ाइयाँ की जा सकते। वो साक्षात ईश्वर हैं, वो महाशिव हैं, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो त्रिलोक के स्वामी हैं संगत जी। उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, और ना ऐसे कोई शब्द बने हैं कि हम सीमित शब्दों में उनकी बड़ाई कर सकते हैं। वो अपार हैं, वो अपार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैंने और मेरे परिवार ने और मेरे मायके वालों ने पिछले जन्म में इस जन्म में जितने भी बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, माड़े कर्म किए, हम सबको माफ़ कर दो गुरुपा। कान पकड़ के हाथ जोड़ के आपसे सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, सबको माफ़ कर दो गुरुपा। अब आप संभालो, ये घर आपका, हम आपकी, ये परिवार आपका, मायके वाले भी हैं जो सब आपके, सबकी तरफ से शुक्राना, और सबको आप ही संभालो गुरुपा। आप जो करेंगे
वो बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। और गुरुपा हमारे लिए जो अच्छा हो, जो सही हो, जो स्थायी हो, वही देना गुरुपा। हम बच्चे हैं आपके, इंसान हैं, पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं गुरुपा। जो आपको ठीक लगे वही करना हम सब के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में। मुझसे कोई गलती होगी तो संगत जी माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी माफ़ कर देना। और गुरुपा सबका भला करना, सबका भला करना, सबके बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जिनको नौकरी की ज़रूरत है उनको नौकरी देना, जिनको धंधे रोजगार की ज़रूरत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपकी। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी, आज शनिवार 21 फरवरी 2026, समय 7:51 पर मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरु जी के सामने बैठ के ही मैं अपना सत्संग सुना, गुरु जी को शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मैं गुरु जी की का को ने मुझे आदेश दिया है कि सेवा दी है कि तू अपना सत्संग, गुरु शुक्राना सत्संग सुना। आजकल गुरु जी मुझे हार्ट के, कैंसर के और आँखों के सत्संग सुना रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि जो कोलेस्ट्रॉल भी तेरा बढ़ा हुआ है, तो तू रोज दालचीनी, अशोक छाल, लौंग, अदरक और तुलसी का काढ़ा बना के हफ्ते में 2 बार पिया कर। इससे तेरे नसें खुलेंगी और सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हफ्ते में 2 बार पीना है। तो मैं इस बार ये सब करा, तो मैंने काफ़ी देर से काफ़ी स्टार्ट था, लेकिन हर बार बीच में ही छूट जाता है। लेकिन इस बार गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी अब आप देख लेना, मुझे नहीं पता, आप ही ये चीज़ पिलाओगे। तो इस बार मैंने वीरवार और शुक्रवार 2 दिन, मतलब नहीं, बुधवार और शुक्रवार 2 दिन पिया, हफ्ते में 2 बार। तो गुरुजी ने बोला है कि 2 बार पिया कर हफ्ते में। तो मैं 2 बार पी रही हूँ। उससे पहले मतलब पिछले साल भी मेरे को किडनियों की प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने चावल और चीनी का मना कर दिया था कि चावल और चीनी बिल्कुल नहीं खानी है, पर मैंने नहीं सुना, मैं खाती रही। तो फिर मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई। और मैंने फिर गुरुजी ने मतलब मेरा काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर गुरुजी ने बहुत लंबा इलाज चला, 1 डेढ़ महीने 2 महीने का इलाज चला, स्टंट डले मेरे। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड के लीवर की में भी प्रॉब्लम आई, तो गुरुजी ने उनका भी इलाज करवाया और अच्छे से सब बढ़िया करवाया। उस मेरे बेटे की पिछले साल शादी थी। ये सब कुछ एकदम रोके के बाद ही हो गया, जो गुरुजी ने मतलब शुरू में ही हमारा दोनों का कष्ट काट दिया, ताकि उनको पता था कि आगे इसको, इन दोनों को बहुत काम है, इनको शादी के सारे काम भी देखने हैं। तो गुरुजी ने सारे हमारे दोनों का इलाज करा के हमें फिट कर दिया। और हमें सारे काम, हमारे शादी के काम सब अच्छे से करवाए उन्होंने। जो जो काम जैसे जैसे करवाने थे वैसे करवाए, वो करवाते रहे, वो होते रहे, क्योंकि गुरुजी की बेटी ने हमारे घर आना था, तो गुरुजी का ही करना था सारा कुछ। पर गुरुजी इधर से भी थे, उधर से भी, लड़के वालों की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी थे। लड़की के पिता और उसकी सास के पापा, तो उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ किया। तो सब उन्हीं की देख रेख में हुआ। जिस दिन बारात थी उस दिन मैं तैयार हो रही थी, तो उस दिन गुरुजी का फ़ोन आया। पर उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आई, उस पे गुरुजी का जो ट्रू कॉलर में गुरुजी लिखा आ रहा था, वो नंबर उसके बाद मुझे दोबारा से दिखाई भी नहीं दिया। तो उस दिन मुझे आया वो थोड़ी देर, क्योंकि आपकी ना समझ बेटी को बहुत देर बाद समझ में आया कि गुरुजी अंग संग ही रहे उस टाइम भी। गुरुजी ने बहुत मेहर करी, बहुत चीज़ें आराम से बढ़िया से सबने, सब उन्हीं की देख रेख में हुआ, सब बढ़िया हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे दांतों में भी मतलब दो, जब से मतलब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मेरे दांतों में कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो मुझे गुरुजी ने एक बार सत्संग सुनाया, एक आंटी जी का सत्संग सुनाया कि जो बाती का दिए की बाती होती है, उसमें जो तेल या घी
होता है, वो जब दर्द जिस जगह पे शरीर के किसी हिस्से में भी दर्द हो रही हो तो वो आप लगा लो, तो उससे बहुत आराम मिलता है। 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए लगाओ तो आपके वो वाकई आप मानोगे नहीं। मैंने कई बार आधी रात को दर्द हुई है, तो मैं वो 2-3 बार मेरे दर्द हुई आधी रात को, तो मैंने वो लगाया। उसके बाद मैं अब जाके डॉक्टर के पास जा रही हूँ इलाज के लिए। तो मैं भी, क्योंकि डॉक्टर, उनको पता है कि मैं डॉक्टर के पास जाने से बहुत डरती हूँ। तो मैंने अभी भी गुरु जी से बोला, मैं गुरु जी आप ही चलना, आप ही देखना, आप ही करना, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो गुरु जी ने ही मेरा वो मतलब दांतों के दर्द को रोक रखा था। अब मैं उसका इलाज डॉक्टर के पास जाके भरवा रही हूँ। तो जब गुरुजी मुझे ले जाएंगे मैं चले जाऊंगी। और ला मुझे क्योंकि मैं जाने के मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो ना ही जाऊँ। पर गुरुजी कहते हैं डॉक्टर ਨੂੰ अपना काम करन दो, मैं अपना काम करांगा। तो मैं अब जाऊंगी डॉक्टर के पास। और गुरुजी ने जब मेरी किडनी की प्रॉब्लम चल रही थी तब भी चावल और चीनी का मना करा था। तो मैंने तब भी फिर मैंने चावल और चीनी खाना बंद कर दिया था। अब भी गुरुजी कह रहे हैं कि चावल और चीनी को बिल्कुल ही बंद कर दे तो अपना। तो मैं वो भी कर रही हूँ, बंद कर दिया है। मोस्टली बंद। चीनी तो मैं मतलब ले रही हूँ, कम ले रही हूँ, बट ना के बराबर। बट चावल बिल्कुल मैंने बंद ही कर दिए हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत जो कभी कभार कहीं खाना पड़ जाए या गुरुजी का प्रसाद तो ले रही हूँ, इसके अलावा नहीं। मैं चावल नहीं खा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी रहमतों का शुक्राना। जो तकलीफ़ें आ रही हैं उनका भी शुक्राना, जो नहीं आ रही हैं उनका मुझे पता है। मैं नहीं जानती वो क्या होगा, कैसे होगा। मुझे तो जैसे जैसे बोलते रहोगे मैं वैसे वैसे करती रहूँगी, क्योंकि करने वाले आप, करवाने वाले आप। हमें तो जैसे जैसे आप बोलते रहोगे हम वैसे वैसे करते रहेंगे। जय गुरु जी, हम आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे, हाँ, हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं। उसके लिए हम कान पकड़ के हाथ जोड़ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। जो भी हमने किसी के खिलाफ किसी लिए भी कोई गलती की हो, किसी को जान के अनजाने में कुछ भी कहा हो, तो उसके लिए भी गुरुजी हम कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। गुरुजी हमें माफ़ कर देना। और मैं शुक्राना करती हूँ कि आपने हर वक्त, हर जगह, हर वक्त अपना मतलब आप हमारा साथ देते हो और हमारा हाथ पकड़ के रखते हो। यहाँ भी हम गलत चलने लगते हैं तो आप हमें मतलब पकड़ के खींच लेते हो कि नहीं ये गलत है, यहाँ नहीं चलना। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ, इन सांसों का शुक्राना, इन कानों में जो आवाज़ें जा रही हैं उनका शुक्राना, जो आंखों से रोशनी दिख आपको देख पा रही हूँ उनका शुक्राना, जो मुंह से बोल पा रही हूँ उनका शुक्राना, जो नाक से सांसें ले पा रही हूँ उनका शुक्राना, इस दिल की धड़कन का शुक्राना, इस नसों में जो खून चल रहा है उनका शुक्राना, जो जो दर्दें हैं उनका भी शुक्राना, जो प्रॉब्लम्स बीमारियां हैं उनका भी शुक्राना, जो ठीक हो रही हैं उनका भी शुक्राना। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। मैं जितना भी शुक्राना करूं कम है। शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन हम आपका शुक्राना नहीं कर पाए, ख़त्म मतलब शुक्राने हमारे ख़त्म नहीं हो पाएंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कई बार मैंने सत्संग सुनती हूँ आपके पुरानी संगत के, तो आंखों में आंसू भी आते हैं, कुछ बार हंसी भी आती है। पर गुरु जी बहुत उन जिन जो पुरानी संगत है, जिन्होंने आपको देखा है, आपको छुआ है, उन मतलब उनको जो जो उन्होंने आपके पैर दबाए हैं, शायद हमें उस चीज़ का मौका ना मिले। मिल नहीं मिल मिलना ही मिले क्या, मिलना ही नहीं है हमें। तो हम तो बस आपके स्वरूप के ही चरणों को छू लेते हैं। तो उसका भी शुक्राना, आपने इतना हक दिया हुआ है कि हम आपके स्वरूप में आपके चरणों को छू लेते हैं। हमें अपने चरणों में जगह दे देना बस गुरु जी, और कुछ नहीं। आप बोलते हो कि मन्नो मांगो नहीं, पर हाँ, हम मांगते हैं गुरु जी। पर जब हम बहुत चारों तरफ से घिर जाते हैं तो आपसे मांगते हैं, तब आप ही की तरफ देखते हैं। क्या करें गुरु जी, थक जाते हैं। फिर आप एक हवा का मीठा सा झोंका चला देते हो तो फिर थोड़ी राहत मिलती है, वो प्यार मिलता है। तो फिर वो सब भूल जाते हैं उस चीज़ को।
उसमें जिसमें घिरते हैं, जिस प्रॉब्लम में घिरते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के भी शुक्राने, और जिसमें घिरे हुए हैं उसका भी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर मेरे से या संगत जी मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।